जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे कि निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होता है और लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में कैसे निर्वाचन होता है और कौन सा इसका जो है चुनाव करवाता है, इसका रूल क्या है, इसमें कैसे कितना पैसा खर्च करता है और इसका पैसा कहाँ से आता है और ये कौन सा पॉलिटी का भाग यानी भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद में आता है और भाग संख्या की बात करते हैं तो वो कितना में आता है। सारी डिफिनेशन हम इसमें क्लियर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 2-4 मिनट का वीडियो होगा, काफ़ी अच्छी से समझ में आ जाएगा कि चुनाव प्रक्रिया क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है भाग की बात करते हैं तो ये देखिए पॉलिटी का भाग 15 में है जिसका निर्वाचन की प्रक्रिया दिया गया है और इसमें जो है अनुच्छेद की बात करते हैं तो यहाँ पर 324 है। ठीक है, तो ये चीज हम समझ गए। अब हम इसमें समझेंगे कि इसमें जो है निर्वाचन कौन करवाता है। ठीक है, चुनाव कौन करवाता है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए ये निर्वाचन है, इसको जो है कहते हैं चुनाव आयोग इसकी निर्वाचन करवाती है। पहला बात तो ये मेरा हो गया कि ये चुनाव आयोग। अब देखिए इसमें चुनाव आयोग जो है कितने इसमें रहते हैं तो देखिए टोटल इसमें 3 रहता है। एक होता है आपका मुख्य चुनाव आयोग, दूसरा 2 गो होता है चुनाव आयोग। ठीक है, जिसमें एक वो मुख्य होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका चुनाव जो करवाता है जो चुनाव आयोग है, ये जो है कौन सा इसको नियुक्ति करता है यानी कौन इसको नियुक्ति करता है, ये हम पहले जान लेंगे तब यहाँ पर हम आएंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसको नियुक्त कौन करता है। तो ये देखिए इसको नियुक्त राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जब इसको प्रधानमंत्री बोलता है नियुक्त करने के लिए तब राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जब ये चुनाव आयोग है ये कौन कौन सा क्षेत्र में चुनाव करवाता है, किस किस क्षेत्र में यानी किस किस पार्टी का चुनाव करवाता है, ये भी थोड़ा हम जान लें। तो देखिए पहला बात करते हैं तो ये लोकसभा और ये राज्यसभा, ठीक है, ये दोनों का चुनाव करवाता है। दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए विधानसभा और विधान परिषद, इसका भी चुनाव ये करवाते हैं। तीसरा बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति, ठीक है, और उपराष्ट्रपति यहाँ पर करवाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो ये चीज हम यहाँ पर समझ गए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें समझ में नहीं आएगा कि लोकसभा राज्यसभा क्या है, विधानसभा विधान परिषद क्या है। तो देखिए लोकसभा राज्यसभा थोड़ा ही डिफिनेशन हम ले लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिए ये जो है संसद का जो है ये 2 सदन होता है, एक हो गया इस तरह लोकसभा और एक इधर हो गया राज्यसभा। ठीक है, ये चीज हम समझ गए। इसमें बात करते हैं तो 545 है और इधर बात करते हैं तो 245 है, ये भी चीज हम समझ गए। उसके बाद देखिए राज्यसभा में जो है 12 गो मनोनीत सदस्य रहता है और लोकसभा में जो है 2 गो एंग्लो इंडियन रहता है। ठीक है, अब ये दोनों को नियुक्त कौन करता है यानी ये दोनों को मनोनीत कौन करता है, तो ये मनोनीत करता है राष्ट्रपति। जो यहाँ पर देखिए 3 अंक होता है, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए जब राष्ट्रपति इसको जो है मनोनीत कर देता है। अब हम बात करते हैं कि एंग्लो इंडियन क्या है, तो थोड़ा वक्त हम यहाँ पर लेते हैं एंग्लो इंडियन के लिए। तो देखिए एंग्लो इंडियन जो यूरोप के पहले यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है, आज़ादी के पहले, तो यहाँ पर आके जो है बहुत सारे महिला, क्योंकि वो सब धनी आदमी थे और धनी आदमी थे तो यहाँ पर आए हैं तो कुछ महिला से जो है इंडियन महिला से वो शादी कर लिया और उसके बाद शादी करने के बाद उसको जो है बच्चा पैदा हुआ और वो जो है आज़ादी के बाद फिर वो चले गए। जब ये चले गए हैं तो यहाँ पर जो है इंडियन महिला रह गई है, उसका बेटा भी रह गया, तो यहाँ उसके लिए यहाँ पर जगह कुछ कुछ छोड़ दिया था जो 2 गो एंग्लो इंडियन। अब तो बहुत खत्म हो गया, बूढ़ वृद्धा हो गया तो कम हो गया। तो ये चीज हम समझ गए। अब हम समझते हैं थोड़ा विधान राज्य के लिए। तो राज्य के लिए यहाँ पर इसमें भी 2 सदन होता है, एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। विधानसभा की बात करते हैं तो जिसको हम लोग एमएलए हम लोग चुनकर भेजते हैं और विधान परिषद की बात करते हैं जो एमएलसी होता है। तो ये चीज हम समझ गए। लोकसभा का हम लोग चुनाव करते हैं जनता के द्वारा, ये भी चीज समझ गए। अब हम यहाँ पर आते हैं टॉपिक के। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति के सारे चीज इसमें समझ गए, निर्वाचन भी चुनाव भी समझ गए। अब हम समझेंगे यहाँ इसमें कि अब हमको चुनाव करवाना है। तो देखिए जब भी यहाँ पर चुनाव आयोग जो है चुनाव करवाते हैं तो इसका जो है सारे चीज कवर करना जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि देखिए एक अपना घर में मान के चलिए आपका पिताजी पूरा काम संभालते हैं, तो क्या सब काम अपने संभालते हैं, वो जो है मेन हेड होता है और उसको जो उसका अंडर में जो है जैसे आप हैं, आपकी बहन है या फिर आपकी जो है माँ है, ये सब मिलकर काम संभालते हैं और ये काम जितना भी करते हैं सब इंट्रोडक्शन किसको देता है, सब सूचना किसको देता है, अपने पिताजी को देता है। उसी तरह इसमें भी है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि जब यहाँ पर चुनाव आयोग सारे यानी क्षेत्र में अपना अपना कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट में जो है ये बांट देता है, तो वो किसको किसको बांट रहा है वो हम समझेंगे पहले।
तो देखिए सब उसके पहले हम जान लेते हैं इसका पैसा कहाँ से आता है। तो देखिए इसका पैसा जो है संचित निधि से आता है केंद्र के द्वारा, ठीक है। यानी मेरा जितना खर्चा होता है उसका एक लिस्ट बनाया और वो लिस्ट भेज देता है और वो संचित निधि आरबीआई से यहाँ पर पैसा इसको दे देता है और ये पैसा जो है देता है अपने प्रतिनिधि को कि जाइए इतना खर्च कीजिए, वो उतना खर्च कीजिए। अब देखिए ये दे देता है, उसके बाद अब जब प्रतिनिधि यहाँ होता है, जैसे लोकसभा का चुनाव भी होगा, ये प्रतिनिधि करता क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। वो प्रतिनिधि जो है वो भी ब्यौरा देता है, यानी 20 गाड़ी हमको घुमाना है या फिर 10 गाड़ी घुमाना है, 5 गाड़ी, उसका वो ब्यौरा दे देता है और ये चीज उसके हिसाब से यहाँ पर पैसा देता है। और वैसा ब्यौरा अगर नहीं देगा तो पता चलेगा कि 10 गाड़ी घुमाएगा और सायरन बजाते हुए अपना जो है पहलकी वाली घर चल जाएगी, वहां पर दाल भात या पापड़ भुजिया दोनों साथ में खा लेगा, वहां पर खर्चा बढ़ जाएगा, कुछ पैसा उसको दे देगा, उसको भी साथ में घुमाएगा। तो ये सब प्रक्रिया के लिए जो है, ये सब नियम के लिए जो है ये सारा इंट्रोडक्शन यहाँ पर रखता है और उसको दिवाता है। ये चीज समझ गए। अब हम समझते हैं दूसरी बात। दूसरी बात क्या है कि जब ये सबको बांट देते हैं तो ये जो है अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं डीएम। एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है डीएम। अब वो चीज इसको सौंप देता है कि आप जो है चुनाव करवा के हमको दीजिए, ठीक है। तो हर जगह ये सभी को बांट देता है, सभी को बांट दिया डीएम। अब डीएम यहाँ पर बांट दिया तो हम जैसे मान के चलिए कि मेरा पिताजी हमको बोल दिए कि जाइए 10 किलो चीनी लेकर के आ जाइए। अब देखिए हम भी दिमाग लगाएं कि हम जो है उसके बाद दे दिया ये काम कर लो वो काम कर ले, जो कि उतना इम्पॉसिबल नहीं होगा। तो हम भी क्या किए कि हम भी किसी और को कुछ चीज दे दिए कि आधा तुम काम कर लो और तुम हमको दे दो, हम इसको बता देंगे। तो डीएम क्या किया उसके अंदर भी जो है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट है पूरा डिस्ट्रिक्ट को कवर करना तो उसका जो इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वो भी क्या करता है कि अब किसी को अपना नीचे डिपार्टमेंट को वो भी सौंप देता है। तो उसका नीचे रहता है आरओ। आरओ जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ठीक है। तो वो सौंप दिया किसको, तो आरओ को। अब हम बात कर लेते हैं आरओ का काम क्या है। जब आरओ का काम यहाँ पर देख लीजिए, अब ये आरओ हो गया। अब यहाँ पर क्या इसका प्रोसेस है वो ध्यान से सुनिए। मान के चलिए ये मेरा जो है बिहार है, इस तरह है, ठीक है। नक्शा तो बना नहीं पर देख लीजिए ये बिहार है, ठीक है। इसमें यहाँ पर डीएम है अपना डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पर क्षेत्र होता है, जैसे ऐसे हो गया, ठीक है। इसमें सभी जगह आरओ है, आरओ है, यहाँ पर भी आरओ है। अब इसमें भी बहुत जगह ये बांट देता है, ठीक है, क्योंकि इसको भी कराना उतना इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि फिर जब अगर आरओ करवाएगा तो आरओ डीएम तो बराबर कैसे हो गया, कैसे जो इसको सौंपेगा, ठीक है। तो ये पूरा क्षेत्र में करवाए, या तो डीएम करवाए या तो ये करवाए, तो ये भी बात बराबर हो गया। तो ये भी सौंप देता है किसी न किसी। तो इसके नीचे रहता है किसके, कौन, पीओ, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा पीओ, यहाँ भी पीओ, यहाँ भी पीओ और यहाँ भी पीओ, हर जगह आपका पीओ हो जाएगा। अब ये क्या करता है कि यहाँ पर हम पहुंच गए पोलिंग एजेंट, यहाँ पर पहुंच गए हम पोलिंग बूथ पर, जहां पर चुनाव होता है। तो चुनाव देखिए कहाँ कहाँ पर होता है, या तो आप सरकारी स्कूल ले लीजिए, या तो फिर आप ले लीजिए कॉलेज, या तो फिर आप ले लीजिए आंगनबाड़ी, या तो फिर अपना केंद्र, कहीं कहीं यहाँ पर करवा देता है। तो अब ये क्या करता है कि यहाँ पर चुनाव हो रहा है, जब इसके अंदर जो भेजता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो इसके नीचे भी कोई डिपार्टमेंट रहता है जो कि वहां पर स्कूल में बैठा हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं पोलिंग ऑफिसर। और पोलिंग ऑफिसर 3 रहता है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। और वो सबका क्या रहता है कि कोई भी पर्चा, अब यहाँ पर जैसे चुनाव हो रहा है, तो चुनाव हो रहा है तो कोई भी पर्चा जैसे लिस्ट बनाया, डीएम यहाँ पर भेज दिया कि इतना फुल बूथ नंबर इतना, ये नंबर में इसका आपका चुनाव है, ये है, वो क्या करेगा, वो वहां पर मिला के और वहां पर वो स्याही लगा के अंदर भेजता है। उसका हो गया पोलिंग ऑफिसर का काम, ठीक है। अब उसके नीचे भी कुछ रहता है जिसको हम लोग कहते हैं पोलिंग एजेंट। अब पोलिंग एजेंट क्या है, पोलिंग एजेंट सबको ही जानता है, जो नहीं जानता है वो ध्यान से सुनिएगा। पोलिंग एजेंट वैसा होता है किसी का प्रतिनिधि या किसी का गाँव, किसी का क्षेत्र में अपना जो है महानता दिखाने के लिए वहां पर आके बैठ जाता है और वहां पर वीआईपी बनता है, वो कार्ड मिलाता है, ठीक है ना, उसी को कहते हैं पोलिंग एजेंट। देखिए गांव में ऐसा बहुत होता है। हम, मेरा गांव में पोलिंग एजेंट एक बार बना था, और पोलिंग एजेंट वो बना था ना, तो वो अपने आप में महारथी समझ रहा था कि हम तो ऑफिसर हैं। वो जब गया था पोलिंग एजेंट बनने के लिए तो अपने आप में किसी को नहीं बुझ रहा था, वहां पर लग रहा था कि हम क्या हैं। और ये जो किसी को नहीं पता रहता था, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हम लोग का एरिया में अभी तक जो है पढ़े लिखे बहुत कम हैं और वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं, तो वो उसको महान समझते हैं, ठीक है। और इसको वहां पर सोच रहा था कि इसको जो है सरकारी जो है डिपार्टमेंट के द्वारा इसको मिला है, समझे। तो ये चीज भी होता है और ये सब समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं चुनाव प्रक्रिया। अब हम चुनाव इसमें करवाते हैं कि क्या क्या इसका चुनाव है, क्या क्या रूल इसमें होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहुंच गए
अब जो हॉल में अंदर में जाते हैं तो अंदर में क्या होता है, देखिए अंदर में जब जाते हैं तो यहाँ पर देखिए चुनाव ये होता है, मशीन आपका लगा हुआ है, ठीक है। और मशीन के अंदर में यहाँ पर देखिए इस तरह का मशीन रहता है, यहाँ पर गोला गोला रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रतिनिधि, हो जाएगा 1 2, जितना आपका प्रतिनिधि रहेगा उतना मेरा प्रतिनिधि हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जब इतना चुनाव करवा रहे हैं तो वहां पर धांधली होने का ज्यादा चांस रहता है, क्योंकि अब जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर ये सबसे कंट्रोल तो होगा नहीं, क्योंकि अगर मारपीट हो गया, बूथ लूटा लूटी हो गया, चोरी छिमारी सब चमारी हो जाएगा, तो उसको संभालने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, उसके लिए वहां पर रहता है सेक्रेटरी, ठीक है। अब सेक्रेटरी का काम क्या है, उसका देखभाल क्या है, वो ध्यान से सुनिएगा। तो सेक्रेटरी रहता है पहले जो है पारा मिलिट्री, और पारा मिलिट्री के अंतर्गत आ जाता है CISF CRPF और उसके बाद BMP। यहाँ पर देख सकते हैं आप CISF CRPF BMP, ठीक है, ये वहां पर मौजूद रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर भी कुछ एक और सेक्रेटरी रहता है जिसको हम लोग सेंट्रल मजिस्ट्रेट कहते हैं, और उसका काम क्या है कि मशीन का देख रेख करना। मशीन जैसे तार कहाँ छूटा हुआ है, कौन सा मशीन में जो है वोटिंग सही से जा रहा है, कोई किसी का बटन उड़ गया, क्योंकि देखिए पहले पुरानिया लोग थे, पहले ऐसा आदमी है वो उसको विश्वास हो ही नहीं पाता है कि क्या वोट जा रहा है सही अथवा नहीं जा रहा है, इसलिए वो जो है जबरदस्ती बटन को बार बार क्लिक करता है, ठीक है, दाब देता है 3-4 बार। अब बटन एक बार दाबिएगा तो उसके बाद 1000 बार दाबिएगा, उससे फर्क उसको पड़ने वाला नहीं, यहाँ से लाइन काट देता है। तो ये चीज़ नहीं, वो जोर से दबा देते हैं और वो बटन टूट जाता है, उसी के कारण यहाँ पर देख रेख के लिए यहाँ पर यहाँ पर मजिस्ट्रेट लगा हुआ रहता है। अब हम बात करते हैं एक और रहता है जो पेट्रोलिंग ऑफिसर, उसका काम है कि चारों ओर यहाँ पर देखना है कि कहाँ धांधली हो रहा है, कहाँ सही ढंग से सुचारू रूप से चुनाव हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। बहुत जगह ऐसे होते हैं कि देखिए हुड़दंग मचाए हुए रहते हैं, इसका एजेंट, इसका जो है प्रतिनिधि और उसका प्रतिनिधि दोनों में आपस में क्या है कि देखते रहता है कि मेरा लुटा रहा है कि मेरा लुटा रहा है, कहीं हैक नहीं कर रहा है तो कहीं ये नहीं कर रहा है, इस तरह से धांधली हो जाता है। तो इसका समझ गए। अब हम लोग चुनाव करवाते हैं इसमें। अब यहाँ पर बटन दाब दिया, ये पूरा चुनाव जो है इधर एक रहता है, ये हो गया EVM, ठीक है, EVM। इसके बाद इधर एक मशीन आपका लगल रहता है मेमोरी कार्ड, इसमें आपका डाटा सेव होते जाता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिए ये डाटा सेव होगा, फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। इधर भी एक मशीन रहता है, ठीक है, यहाँ पर उसका काम क्या है कि यहाँ पर पर्चा आपको दिखाएगा। जैसे मान के चलिए हम कमल में या तो फिर हाथ छाप में या तो फिर और किसी का छाप में यहाँ पर हम किए, तो वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर वो हाथ का निशाना यहाँ पर उग जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं VVPAT मशीन, ठीक है, VVPAT मशीन होता है, और इसके थ्रू से जो है यहाँ पर दिखाता है। अब देखिए धांधली होने का चेक कैसे होता है वो ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए इधर जो है 100 वोट पड़ा, तो इधर भी मिलाएगा यहाँ पर कि 100 पर्चा इसमें है अथवा नहीं है, अगर कम पड़ा तो फिर से होगा। और देखिए यहाँ पर अगर किसी को लगता है डाउट तो रिकाउंटिंग इसमें करवा सकते हैं, इसके लिए करवाने के लिए उसको दिया जाता है, उसका सारा खर्चा जो है इसमें आपको प्रतिनिधि द्वारा उठाया जाएगा। ये चीज ऐसा होता है। अब हम समझिए कि चुनाव करवा दिए सही सुचारू रूप से, अब हम इसको समेट के कहाँ भेजेंगे और इसका गिनती कैसे होगा वो ध्यान से सुनिएगा। तब जब ये काम हम कर लिए टोटल, तो ये क्या करता है कि पोलिंग एजेंट जो है वहां से, उसका काम है सब चुनाव हो गया, वो वहां से निकल जाता है, समोसा तमोसा लिट्टी उट्टी खा के भीख मांग के निकल जाता है, एगो झोला लेके और गमछी कान पर लिया, भिखारी टाइप का चल दिया। अब उसके बाद वहां पर रहता है, अब रहता है यहाँ पर पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग ऑफिसर जो है वो हिसाब आपको दे देगा, आपको किसको, तो ऊपर में रहेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये भी वही रहेगा, ये उसको दे दिया। और वहां पर क्या किया कि सारे बक्सा को बंद करके वहां पर मोहर मारा, उसके बाद एल्यूमिनियम का तार उसमें लपेट दिया ताकि वो टूटे नहीं, और अगर टूट जाएगा तो फिर वो जुटे नहीं, इसलिए क्योंकि एक बार टूट जाता है तो वो जुटता है ही नहीं। अब इसका काम क्या है कि ये सारे हिसाब दे देता है RO को, रिटर्निंग ऑफिसर को। अब रिटर्निंग ऑफिसर क्या करता है, ये टोटल हिसाब दे देता है DM को, और DM वहां पर क्या करता है कि पूरा या कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज या तो फिर अपना आवास में जो है चारों ओर जो है राइफलधारी लगाया हुआ रहता है, CCTV कैमरा लगाया हुआ रहता है, और वहां पर जो है निगरानी के थ्रू में रहता है। और यहाँ से जब जाता है टोटल जो है यहाँ पर मशीन, तो वो क्या करता है कि उसी में जाके इसका मतलब इस क्षेत्र वाला इसमें डालेगा, वो क्षेत्र वाला उसमें डालेगा, इतना पोलिंग बूथ नंबर वाला ये डालेगा, सब डाल के बंद कर देता है। अब बंद करके वहां पर सील पैक कर देता है, उसके बाद वहां पर कैमरा खींचता है, फिर वहां पर भेज देता है किसको, चुनाव आयोग को, कि हम यहाँ पर संपन्न सुचारू रूप से करवा दिए। अब चुनाव आयोग का काम क्या है कि वो जो है देखेगा कि हमको मन करा कि 10 दिन 5 दिन के बाद हम चुनाव जो है
पोलिंग गिनती शुरू कर देंगे। तो वो क्या करता है कि उस दिन से गिनती शुरू कर देता है और वहां से चुनाव प्रत्याशी को बुला लेता है कि आप देखिए हम यहाँ पर सील तोड़ रहे हैं, क्या आपका सही जिस समय आप यहाँ पर थे उस समय सही रूप से बंद था, उसी समय तोड़ रहे थे अथवा नहीं कर रहे थे, वैसा है अथवा नहीं है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर प्रक्रिया होता है। इसी प्रकार से आप लोग जो है अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।